और एक के पीछे एक ट्रैक्टर रहेगा, लाइन बहुत लंबी रहेगी, कोई आर्ट नहीं है। सब आ गया, पूरा पंजाब और हरियाणा चढ़ का आ गया, इधर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान सब चढ़ गया। उम्मीद है कि 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर है। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाएगा, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार जहां एक तरफ राजपथ पर सरकारी तौर पर परेड निकाली जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसे लेकर पुलिस ही नहीं बल्कि सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर रैली दुनिया की पहली ऐसी रैली होगी जो 5 रास्तों के जरिए देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल होगी। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद खान राजू। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दुनियोलॉजी। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन इस बार ये गणतंत्र दिवस इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और उसकी वजह है किसान। जी हां, इस बार किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली लेकर दाखिल होंगे और देश की सरकार को अपनी ताकत का लोहा मनवाएंगे। इसी रैली के साथ साल की शुरुआत और किसान आंदोलन एक नया रंग लेकर आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सीएए और एनआरसी का प्रदर्शन देश में चलने वाला सबसे लंबा प्रदर्शन साबित हुआ था, जिसके बाद अब किसान आंदोलन देश के इतिहास में अपनी अलग पहचान दर्ज कराने जा रहा है। किसानों की इस रैली को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है, लेकिन उनकी ये सारी तैयारियां किसानों की तादाद के आगे बेमानी साबित हो रही हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन किसानों ने कई जगह ट्रैक्टर से ही बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और अपने काफिले को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ गए। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस रैली में 3 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे, जो कि दिल्ली की सड़कों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। और एक के पीछे एक ट्रैक्टर रहेगा, लाइन बहुत लंबी रहेगी, कोई आर्ट नहीं है। सब आ गया, पूरा पंजाब और हरियाणा चढ़ का आ गया, इधर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान सब चढ़ गया। उम्मीद है कि 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर है। आदमी कितने होंगे? इसमें करीब 15 से 20 हजार वॉलंटियर काम करेंगे। राकेश टिकैत की बात से किसानों का हौसला साफ झलक रहा है। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध में किसानों का ये आंदोलन करीब 2.5 महीने से चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि पिछले 2.5 महीनों से किसानों ने सिंघू बॉर्डर को बंद किया था, जिसके बाद से किसानों का यह आंदोलन चर्चा में आया। लेकिन उससे पहले पंजाब और हरियाणा में पिछले करीब 6 महीनों से यह आंदोलन बदस्तूर जारी है, लेकिन देश की मीडिया ने उसे दिखाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इस वक्त कहीं न कहीं देश की मेन स्ट्रीम मीडिया भी पूंजीपतियों और सरकार के इशारे पर काम कर रही है। क्योंकि जो सवाल मीडिया को सरकार से पूछने चाहिए थे, वो सवाल आज विपक्ष और किसानों से पूछे जा रहे हैं। काबिले गौर है कि अब तक टाइम पास करते हुए सरकार ने किसानों के साथ 12 राउंड बातचीत की है, लेकिन सरकार ने अब तक किसानों की मांग नहीं मानी, या फिर यूँ कहें कि सरकार भी बातचीत के नाम पर धीरे धीरे वक्त गुजारने में लगी हुई है। ठीक उसी तरह जैसे महीनों तक चले सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन को कोरोना के नाम पर खत्म कराया गया, हो सकता है कि सरकार एक बार फिर उसी रणनीति को किसानों पर आजमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि दिल्ली की ठिठुरती हुई ठंड में किसी का भी टिकना नामुमकिन है। लेकिन इस बार सरकार के सारे आंकड़े गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि ठंड भरी दिसंबर और जनवरी किसान पहले ही प्रदर्शन में गुजार चुके हैं। इतनी ठंड के बावजूद किसानों का हौसला टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किसानों को अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रही है। सरकार का दावा है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है, बावजूद इसके किसान मान नहीं रहे हैं।
तो वहीं किसानों का कहना है कि ये बिल अंबानी और अडानी की तरफ से ड्राफ्ट होकर आया है, यकीनन इसीलिए सरकार इसे वापस नहीं ले पा रही है। इतना ही नहीं, किसानों का साफ कहना है कि देश का कोई भी कानून जनता और किसानों के हित के लिए बनता है, तो भला किसानों की मर्जी के बिना इसे जबरन क्यों लागू किया जा रहा है। इस बिल के आते ही सड़क से पहले ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया है। इसी बिल के विरोध में कई सांसद सदन के बाहर रात भर प्रदर्शन करते रहे। इसी बिल के विरोध में पंजाब की बीजेपी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हरसिमरत सिंह बादल ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें इस बिल पर ऐतराज था। लेकिन सरकार ने किसी को कुछ नहीं समझा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और भगवंत मान सिंह ने सदन में पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन मजाल की मोदी जी ने नारेबाजी करते हुए संजय सिंह को नजर उठाकर भी देख लिया हो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना किसान बंद ठंड करो। में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता आतंकवादी मर रहे हैं कहना बंद सर। करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस कानून लो। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ साथ भगवंत मान पीएम मोदी के सामने चिल्लाते रहे कि किसान मर रहे हैं, लेकिन इतनी नारेबाजी के बावजूद पीएम मोदी ने उनकी तरफ नहीं देखा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की इस दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।